आप सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा बताऊंगी कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले ना मनुष्य के खाने के लिए वस्तु बनाई इस पृथ्वी पर। पहले परमेश्वर ने सब कुछ पृथ्वी के ऊपर तैयार कर दिया, इसके बाद मनुष्य को उसने बनाया ताकि मनुष्य को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसे खाने के लिए दिक्कत ना हो, उसे रहने के लिए दिक्कत ना हो। परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर वो सब कुछ बनाया और अदन वाटिका भी बनाई। इसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अपने स्वरूप में बनाया और अपने जीवन का श्वास फूंका और उसे अदन वाटिका में रख दिया ताकि वो अदन वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। तो आज हम इसी विषय में देखेंगे कि हमें चिंता होती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हमारे जीवन में कैसे होगा। यदि कोई इन बातों की चिंता कर रहा है तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। मतलब एक चिंता होती है, लेकिन हम प्रभु के लोग हैं तो हमने उस सारी चिंता को, सारे बोझ को अपने परमेश्वर के ऊपर डाल देना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम उससे ही देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आते हैं खुदा, और आपके वचनों पे विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं खुदा कि प्रभु आपने अपने वचन में जो कुछ भी कहा है पिता, और हम उसे मानते हैं प्रभु, और उसी के अनुसार हमारे जीवन में होगा खुदा। प्रभु आज जो भी आपने अपने लोगों को वचन दिया है खुदा, ये वचन मेरे लिए भी है पिता परमेश्वर। और प्रभु जो भी कुछ मैं बोलती हूँ पिता, वो मेरे हृदय से प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा निकलने पाए खुदा। प्रभु मेरी ओर से एक भी शब्द ना हो खुदा, और जिन्हें इनकी ज़रूरत है पिता, उनके जीवन तक ये वचन पहुँचे और उनके जीवन में काम करे खुदा। धन्यवाद करती हूँ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आज हम क्या देखेंगे कि परमेश्वर ने मतलब इंसान को बनाने से पहले, अपना श्वास फूंकने से पहले, उसने सबसे पहले उसको यही अच्छा लगा कि पहले वो सारे लिए इंतजाम कर दे हमारे लिए। इस पृथ्वी पर जब हमारा जन्म होता है उससे पहले परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ इंतजाम करता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसे ही पैदा हो जाए और उसका घर ना हो, उसके माँ बाप ना हो। परमेश्वर सब कुछ इंतजाम करता है। तो हम वचन से देखेंगे परमेश्वर का वचन। यहाँ पे हम जानते हैं सभी कि परमेश्वर ने कैसे उत्पत्ति की थी। और उत्पत्ति एक अध्याय उसका 11 वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं के एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। आप इस वचन को सुनकर वीडियो को स्किप ना करें। परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है मुझे, और आप लोगों को भी परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। 12 वचन कह रहा है, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में से होता है, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। मतलब क्या है कि हमारे खाने का, रहने का इंतजाम उसने पहले से कर दिया। अब हम उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, तो उस पर क्या था, पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई पौधा नहीं था। बाद में जब परमेश्वर ने बोला कि ये पौधे उग जाए, छोटे छोटे बीज के जो भी पौधे उग जाए, जो भी कुछ परमेश्वर ने बोला वो हो गया। और परमेश्वर ने सब कुछ जो है पहले आदम के लिए सब कुछ बना कर रख दिया, उसको कुछ भी करना नहीं पड़ा था। 5 वचन क्या कह रहा है, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। इसका मतलब क्या है कि पहले ही परमेश्वर ने पृथ्वी पर सब कुछ उगा दिया, इसके बाद उसने मनुष्य को बनाया। जो कि यहाँ पे वचन कहता है
क्या कह रहे, वहाँ पे ना ही वर्षा होती थी और ना ही क्या था कि भूमि में कुछ भी उगता था। लेकिन अब यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, वहाँ पर मनुष्य खेती करने के लिए भी नहीं था, तो भी कोहरा पृथ्वी से उगता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। मतलब पहले वर्षा नहीं होती थी। यही कारण है कि जब नूह ने कहा कि तुम पाप से मन फिराओ, परमेश्वर बारिश करेगा और सारी पृथ्वी नाश हो जाएगी, तो किसी ने विश्वास नहीं किया था। इसीलिए नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे बारिश नहीं होती थी। उस टाइम पे केवल ओस था, कोहरा उठता था और उसी से सारी भूमि सींच जाती थी। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया। 7 वचन कह रहा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने क्या किया कि भूमि में से मिट्टी को लिया और मिट्टी को लेके परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बना दिया। लेकिन अभी वो मिट्टी ही है, अभी वो चल फिर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, केवल मिट्टी है, केवल उसे अपने स्वरूप में रचा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने जीवन का श्वास उसमें फूंक दिया। और जब जीवन का श्वास फूंक दिया तो जो ये है आदम है, वो जीवित प्राणी बन गया। और देखा जाए तो पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में कोई भी इंसान नहीं था, केवल एक अकेला आदम था। लेकिन वो डरता नहीं था क्योंकि परमेश्वर का साथ उसको था, इसीलिए वो आदम डरता नहीं था। और यही कारण है कि जब परमेश्वर अपने जीवन की सांस को हमारे अंदर से, इंसान के अंदर से निकाल लेता है, तब क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर से मृतक बन जाता है, एक मरा हुआ प्राणी बन जाता है। यही वजह है कि इसके बाद फिर जब परमेश्वर उस जीवन को अपने साथ लेकर जाता है, वही वो आत्मा है जिसका न्याय होता है, वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को मानने वाले स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। तो यहाँ पे वचन में क्या कह रहा है, 8 वचन कह रहा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। परमेश्वर ने एक अच्छी जगह पे उसे रख दिया, वाटिका में रखा। नहीं तो पृथ्वी पर कहीं भी रख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। मतलब क्या है कि परमेश्वर जिस चीज़ को रचता है, जिस चीज़ को बनाता है ना, उसकी बहुत कदर करता है, बहुत उससे प्यार करता है। ये इसका परिणाम है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वरना उसे क्या ज़रूरत थी देने की। हालेलुया। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, प्रभु आज बुला रहा है कि आप आए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता माने और आपका जीवन बच जाए। हालेलुया। तो क्या कह रहा 9 वचन कह रहा, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छा है उगाया, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। हालेलुया। हम जानते हैं कि हव्वा ने बहकावे में आकर, सांप के बहकावे में आकर, उसने क्या किया था कि ज्ञान के वृक्ष को खा लिया था, उसके फल को खा लिया था, जिसकी वजह से उसे बुद्धि आ गई थी, ज्ञान आ गया था, लेकिन वो आत्मा में मर गया। परमेश्वर से उसका संपर्क टूट गया और उसने क्या किया, उसको ज्ञान और समझ आ गई, बुद्धि आ गई, लेकिन परमेश्वर से उसका नाता टूट गया। तो हमें क्या है, अपने परमेश्वर से फिर से नाता बनाना है। हमें प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मानना है। हालेलुया। यहाँ पे एक और बात पता लगती है कि परमेश्वर चाहता है, उसने हमें जब चुना है ना और हमें बनाया है, तो वो हमारे खाने पीने की हर चीज़ की चिंता करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मत्ती 6 उसका 32 वचन क्या कहता है, 32 वचन कहता है, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ये वचन पूरा होता है उससे कि परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले उसके खाने पीने के लिए, उसके रहने के लिए सारा इंतजाम कर दिया। हालेलुया। ये वचन उस बात को पूरा करता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है,
और 33 वचन कह रहे, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो आदम क्या था? आदम जब परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर से जुड़ा हुआ था, तो ये सारी वस्तुएं उसके पास थी। उसे कोई घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अदन वाटिका परमेश्वर ने उसे दे दिया, खाने के लिए सारे फल दे दिए, उसे सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि उसको रहने के लिए उसके साथ एक सहायक भी दे दिया। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जब वो परमेश्वर से अलग हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर का उससे नाता टूट गया और फिर वो संघर्ष करने लग गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा है तो तू अपने खून पसीने की कमाई को खाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सब वस्तुएं, यदि परमेश्वर से हमारा फिर से नाता जुड़ जाता है तो परमेश्वर का वायदा है कि वो सारी वस्तुएं जो हम जिसे ढूंढते हैं वो हमारे पीछे पीछे आएगी। तो जो परमेश्वर हमारे पैदा होने से पहले हमारे लिए वो सारा इंतजाम करके दिया, तो क्या वो आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेगा? यदि कोई गरीब है, कोई दुखी है, परेशान है, परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे लिए सारा इंतजाम पहले कर दिया, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज फिर से करें तो परमेश्वर सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारे अंदर ही वो समझ नहीं है कि हमें परमेश्वर को कैसे पुकारना है, हमें परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर के चरणों में कैसे रहना है। हालेलुया। और यदि हम बाइबल के वचनों के हिसाब से अपने जीवन में चलना शुरू कर देते हैं, ये बाइबल का वचन जो है ना, ये जीवित है, ये ऐसे ही नहीं लिखा गया। यहाँ पे 15 वचन क्या कह रहा है कि मतलब अब क्या है कि कई लोग इस बात को पूछ सकते हैं कि फिर क्या करें, क्या हम सिर्फ परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं हमारे पीछे पीछे आ जाएंगी, तो हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर हम काम क्यों करें? नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि आपको विश्वास के साथ कर्म करना जरूरी है। आदम को भी परमेश्वर ने काम दिया था। इसी का 15 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने क्या बोला, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो ये वचन जो है ये पूरा करता है उस बात के लिए कि हमें परमेश्वर पे विश्वास भी करना है, हमें उससे अपना नाता जोड़ के रखना है, हमें उससे अपना संपर्क रखना है और साथ में हमें काम भी करना है। फिर हमें परमेश्वर ने सभी को काम दिया और जब हम उस काम को ईमानदारी से करते हैं, परमेश्वर के चरणों में रहकर करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम दिया। परमेश्वर ने मुझे काम दिया, परमेश्वर ने आपको काम दिया है। पास्टर लोग हैं जिनको परमेश्वर ने चर्च में रखा, उनको भी काम दिया, सभी को उसने काम दिया। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उससे नाता जोड़ के रखना है, उसे अपना संपर्क रखना है, ताकि ये सारी चीज़ें हमें मिल जाए। उसने ऑलरेडी हमारे लिए पहले से ही सब कुछ बना दिया, लेकिन अब उसे प्राप्त करना और ना करना वो हमारे हाथों में। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा कि हमारी दुनिया में आने से पहले ही परमेश्वर ने क्या किया है कि हमारे लिए उसने पहले से ही सब कुछ बना दिया, सब कुछ उसने रच दिया। हालेलुया। एक छोटा बच्चा जब माँ के गर्भ में पड़ता है, उससे पहले प्रभु उसके दूध का इंतजाम कर देता है। हालेलुया। तो इसी तरह से परमेश्वर क्या है कि हम सब के लिए उसने इंतजाम किया, हमें लेने की ज़रूरत है। तो आज हमने क्या सीखा कि प्रभु मनुष्यों से प्रेम करता है और चिंता करता है, इसीलिए मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पहले उसने उसके लिए सारी चीज़ें बना दी। दूसरा क्या है कि प्रभु को किस सच्चाई से आराधना करेंगे तो ये सब वस्तुएं जो हमारे पीछे आ जाएगी। आराधना करना है, साथ में जो परमेश्वर ने हमें काम दिया, जैसे आदम को उसने अदन वाटिका में रखा और उसने उसे काम दिया, उसकी रक्षा करे और उसमें काम करे, तो हमें भी ऐसा ही करना है। तीसरा क्या, पृथ्वी पर मनुष्य नहीं था तो प्रभु पृथ्वी को हरा भरा रखता था। मतलब मनुष्य नहीं थे, यहाँ लिखा है ना कि खेती करने के लिए मनुष्य नहीं था,
फिर भी कोहरा उठता था और उसको सींचता था। तो परमेश्वर यदि पृथ्वी को सजा के रखता था, पृथ्वी को उसने बनाया, पृथ्वी को सजा के रखता था, तो उसने हमें बनाया, तो क्या वो हमें ना सजाएगा? वो हमें भी सजाएगा। लेकिन हमें सजाने के लिए हमें उसके चरणों में आना पड़ेगा। हालेलुया। इसके बाद क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन जो हमने सीखा कह रहा है, पहले वर्षा नहीं होती थी, प्रभु कोहरे से भूमि को सींचता था। ये हमारी जानकारी के लिए कि पहले वर्षा नहीं होती थी और परमेश्वर क्या करता था? कोहरे से सींचता था। प्रभु ने अपने हाथों से अपने स्वरूप में बनाया और अपने जीवन का श्वास हमारे अंदर फूंक दिया, और वही जीवन का श्वास जब वो ले लेता है तो हम मर जाते हैं। हालेलुया। तो हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारा जीवन जो बना रहता है। इसके बाद क्या कह रहा है? आदम को प्रभु ने सुंदर वाटिका में रखा, तो हमारे लिए भी क्यों ना करेगा? हमारे लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, बस हमें लेने आना चाहिए। हालेलुया। कह रहा प्रभु ने जैसा आदम को काम दिया करने को, उसने हमें भी काम दिया, इसलिए हमें भी प्रभु के साथ रहना और ईमानदारी से जो काम उसने दिया हमें उसको करना। हम काम करते हैं ना, तो हम ये देख कर ना करें कि हम किसी इंसान को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें वो काम परमेश्वर ने दिया, जैसे आदम को उसने दिया, उसने हमें भी दिया, इसलिए हमें ईमानदारी के साथ परमेश्वर के काम को करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे आप लोगों को, और मुझे भी आशीष दे। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। और आज हमने यही सीखा है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करके उसने हमें दे दिया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आप सबको